हाँ, स्वागत है आपका मेरे मित्रों खेड़ा पार्क में, और कह सकते हो शहीद भगत सिंह पार्क। लेकिन कभी कभी मैं बोलता हूँ शहीद भगत सिंह का पार्क बेकार इसका नाम लिख रखा है, क्योंकि यहाँ जो आने वाले लोग हैं उनके पास चरित्र नाम का भगत सिंह वाले है ही नहीं। अगर होता तो यहाँ आके दारू नहीं पीते, यहाँ आके ताश नहीं खेलते, जहाँ तहाँ गंदा नहीं करते। हाँ हाँ, अब तुम्हें नहीं लगता ऐसा कि अगर पार्क गंदा है इसका मतलब आसपास का समाज गंदा है? स्कूल अगर अच्छा होगा तो समाज वहाँ का अच्छा होगा, समझ रहे हो ना। स्कूल तो बिल्डिंग है, लेकिन उसको अच्छा या खराब बनाने वाला कौन है? विद्यार्थी और टीचर और समाज। इस बात तो सही, लेकिन हाँ बच्चे थोड़े बिगड़े हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ हम आगे अगर बढ़ते हैं, उसके पहले मैं तुमसे सबसे मैं सवाल पूछा हूँ कि आज से 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो? आज से 10 साल के बाद वजह हाँ हाँ, तब तक तुम्हारी दाढ़ी थोड़ी बड़ी हो गई, हाइट हो सकता है, थोड़ा ये हो जाए। हिंदुस्तान नहीं है, हाँ हाँ, अलग अलग टेक्नोलॉजी में आगे निकल जाएगा। ठीक। मतलब जैसे बंदे आजकल लोग काम कर रहे हैं, रोबोटिक्स आने के चांस है, पूरे रोबोट काम करेंगे। एआई का ज़माना आ गया है, तो इससे आसान हो जाएगा काम समान। और ये दिक्कत ये है कि लोगों की रोज़गारी पर असर पड़ेगा। और आगे के फ्यूचर में हमें कुछ मतलब कि नई नई टेक्नोलॉजी मिले, कैसे एरिया को स्वच्छ रखा जाए, और कैसे हम सरकार नई नई स्कीम लाने की सोचेगी जो हमारे शिक्षा के ऊपर खर्च होए, हमारे पर्यावरण पे खर्च होए। बहुत बढ़िया। और कैसे हम ये जो भी बसें चल रही है उसके जगह ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बस यूज़ करें, जो आजकल जो गवर्नमेंट ठीक। हाँ हाँ, और ये इस हम आगे हमारे सेहत से रिलेटेड है कि हम थोड़ा तेल कम खाएं। जैसे हमारा वो आजकल के टाइम में मोटापे की बहुत दिक्कत चल रही है, शरीर पे इतना इफेक्ट ना करे। अब 2 दिन पहले शायद हमने देखा एआई, उसको ट्रेनर बोल रहा है बंद करो, वो बंद नहीं कर रहा है। जब तकरीबन कई बार बोला तो गुस्सा हो गया। ठीक वैसा ही जैसे कि आदमी होता है। जापान में रोबोट होटल को संभालता है, बहुत जगह संभालता है। वो भी आपस में झगड़ते हैं, है ना। हाँ, झगड़ते हैं। तो झगड़ते हैं तो उसका झगड़ा तो क्या मायने रखता है? आप आने वाले समय में फौजी नहीं रहेगा, जैसे कि अभी ड्रोन लड़ाई कर रहा है, आदमी की जगह रोबोट रखेगा। तो एक सीधा सवाल उठता है कि जिस देश में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है ना, और तुम तो साइंस के विद्यार्थी, इसलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ। साइंस इज़ बैड मास्टर बट गुड सर्वेंट। साइंस जो है गलत नौकर है, लेकिन अच्छा सेवक हो सकता है। वो कैसे? अगर हम प्रॉपरली उसका यूज़ करें तो हमारी सेवा करेगा, मिसयूज़ करें तो हमारा गला भी काट देगा, है ना। रोबोट को ठीक से हैंडल करते हैं तो ठीक है, नहीं हैंडल करते तो उधर पकड़ लेगा, उसका तो मतलब नहीं है ना। किसी और नुकसान के लिए भी हो सकता हाँ हाँ, सोफिया पहली रोबोट है जो औरत के जैसा दिखती है। आई थिंक सऊदी अरब कंट्री में है, वो मैं जगह का नाम भूल गया, शायद को भी हो। खैर, उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा एक व्यक्तिगत सोच है कि जैसे मान लो हम चांद पे चले गए, सूरज पे दस्तक दे रहे हैं, मंगल ग्रह हमारा मित्र है, कहने का मतलब वहाँ बस सकते हैं लोग, क्योंकि पानी वानी है वहाँ पे, लक्ष्य एजम्सन है। लेकिन जब हम दिमागी तौर पे बीमार रहेंगे तो कैसे होगा? दिमागी तौर पर बीमार का मतलब होता है लोग आज लोगों से बात नहीं करना चाहता। कोई अच्छा काम करता है उसको सपोर्ट नहीं करोगे। जैसे हमने पार्क में 2.5 साल से मैंने काम करना शुरू किया है, तकरीबन 30-40 हज़ार हमारा खर्चे होंगे पौधे खरीदने में। ये देखो, एक पौधा दिख रहा है 200 रुपये का आता है, ठीक। लोग उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। क्यों उखाड़ते हैं भाई? 2 तरह का रीज़न है। एक तो जेलसी फैक्टर, हम नहीं करते हैं, क्यों करोगे आप? दूसरा, वो चाहता ही नहीं पार्क बढ़िया हो, है ना। सुनो ना, उसके तीसरा रीज़न ये है, यहाँ पे पार्क गंदा होने का कई फैक्टर। एक तो फैक्टर है कि जो लोग कुत्ते लेकर आते हैं वो गंदा करवाते हैं। हाँ, दूसरा पूजा का सामान घर में हम फेंक देते हैं, है ना, यहाँ ला के फेंक देते हैं, मूर्ति हो, फोटो हो, जो भी है ना। तीसरा, अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, दारू के चक्कर में बाजार का भी लेके फेंक देते हैं, है ना। नहीं लगता आपको? तो अब ये कौन रोकेगा? कोई इंग्लैंड से आएगा? नहीं। ये कौन कहाँ का है? हमारे समाज का आदमी है ना। तो समाज के आदमी से मान लो कि हमारे हाथ में घाव होगा तो हम क्या करेंगे? 1 मिनट हमको पहले बोलना, फिर दूँगा। कहने का मतलब है कि जिससे हमारे हाथ में घाव हो गया तो घाव का इलाज करेंगे ना, हाथ काट देंगे। हाँ, तो वही छोटे छोटे बच्चे के हाथ में ड्रग्स थमा दिए गए हैं, तो उसको समझाना पड़ेगा ना कि ऐसा करेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे समाज के लिए बोझ होगा। बोझ ही नहीं होगा, क्रिमिनल होगा, है ना। तो जो चीज़ आंधी अगर पहले आती है तो उसको पहले रोकना पड़ेगा ना। नहीं, जैसे हम पाकिस्तान से तो लड़ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन अपने देश के भीतर भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। किसके विरोध में? भ्रष्टाचार के विरोध में, है ना। जैसे पार्क 15 साल का है, ठीक ना। अगर थोड़ा थोड़ा भी होता तो सुंदर होता, चकाचक होता कि नहीं होता, है ना। अगर डीडीए का पार्क में देखता हूँ द्वारका में, एक भी प्लास्टिक नहीं मिलता, सब कुछ है वहाँ पे। हस्पताल गाँव चलो जाओ, वहाँ भी सब कुछ है।
उधर मैं गया था जनकपुरी, वहाँ भी सब कुछ है ना। उसके बाद जब वहाँ सब कुछ है तो यहाँ कुछ नहीं है, क्यों नहीं है? इसका मतलब सीधे ही लूट खसोट। एक हिंदी कहावत है, जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है, जिस घर में जो समाज सजग नहीं रहता है वहाँ लूट खसोट होता है। तो ये सब क्या है? ये सब कुछ जो देख रहे हो दूर से टूटा फूटा सब कुछ, जैसे तुमने बताया ना कूड़ा, तो कूड़ा इसकी जलाने की ज़रूरत नहीं है ना, है ना। यहाँ कूड़ा कौन सा कूड़ा जमा करते हैं? जो पेड़ पौधे का कटा हुआ, जिसको जला दोगे। यहाँ तो प्लास्टिक भी आती है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? गेट पे जब हमारा डिसिप्लिन सब कुछ होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक होगा, या हम आदमी को मेंटली डेवलप कर दें, यही होगा ना। चलो अब क्या बोल रहे थे, बोलो। वही बोले जैसे कूड़ा जैसे बंदे फेंकते हैं, एक ऑप्शन है डिकम्पोज ऑप्शन भी है, डिकम्पोज। हाँ, तो इसी गड्ढा वड्ढा कर दो यहाँ बहुत पे, बढ़िया। उसमें बंदे डाल देंगे, फिर उसको बाद में ढक देंगे, ठीक वहाँ पे कुछ पेड़ वेड़ ठीक उगाएंगे, ठीक ठीक। यही ऑप्शन है कूड़े से। अब मैं थोड़ा सा, मैं तो एकदम कन्फर्म नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ, हमारे देश में जो सप्लाई सिस्टम है और कमीशन सिस्टम है वो इसको नहीं बनने देती है ना। हाँ, नहीं बनने देती है। पैकेट में हो सकता आ जाए, हो सकता है, और कहने का मतलब है कि हमने पेपर में दुनिया भर का रखा है, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं दिखता है। 2-3 वो शायद जिस दिन MP आई थी उस दिन एक ऑफिसर मेरे से यहाँ से भिड़ा था, बोला सर आप तो मिट्टी ख़राब कर रहे हो। तो मैंने तो कोई मिट्टी ख़राब नहीं की, पौधे लगाए यहाँ से वहाँ, है ना। तो मैंने आप मैं मिट्टी ख़राब करता तो मिट्टी से कर दो, आप अगर करो तो मैं क्यों करूँगा? जैसे ये शख्स है, ये तो शख्स मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर मतलब पार्क का कर्मचारी हमारे जैसा ही है, कोई पानी पटाता है, कोई सफाई करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। और मैं इसके अलावा बच्चों को चलते फिरते पढ़ाता हूँ, स्पोकन इंग्लिश, है ना। जैसे अभी कर रहा है, ये भी पढ़ाने का एक क्रम है। खुलोगे तभी तक बोलोगे, कहीं पे इंटरव्यू देने जाओगे ना, काइंड ऑफ इंटरव्यू इज देयर, इज नॉट देयर। तो बिफोर आई जस्ट मूव, गिव योर इंट्रोडक्शन, अपना परिचय दे दो। आई थिंक ही इज़ फ्यूचर इंडिया एंड द मैकेनिकल इंजीनियर टू बी लाइक दैट। तो मैकेनिकल इंजीनियर जब बनते हैं जिसको बोलते हैं एवरग्रीन ट्रेड, हमेशा इसकी रिक्वायरमेंट होती है। क्या एक्सपेक्ट करोगे, कितने पैकेज एक्सपेक्ट करते हो? ईयरली मंथली? हाँ, ये ईयरली मंथली कहाँ देता है आजकल लोग। ईयरली लगा लो 2-2.5 लाख लगा लो। 2-2.5 लाख, बस इससे करोड़ों में नहीं जाना चाहोगे? ये वैसे तो सपना है कि मंथली का 1 लाख हो हमारा, वैसे सपना तब पूरा होता है जब हम उसके पीछे जी जान से भिड़ते हैं, है ना। जैसे मैं कभी भी तुम्हारे जैसा मैं भी था, मैं ट्यूशन पढ़ाता था, फिर तब पढ़ाई करता था, थोड़ा सा बगल में, है ना। आज मैं जब रिटायर हुआ तो हमारा रैंक था प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। इसका मतलब अब आम फर्स्ट क्लास गेटेड ऑफिसर, है ना, जिसको कहते हैं फर्स्ट क्लास राजपत्रित अधिकारी, ठीक। और हमारे फादर भी बहुत ज़्यादा ये नहीं थे, लेकिन मैं यहाँ पहुँचा फिर भी आई एम प्राउड सन ऑफ माई फादर। लेकिन आज 35 साल से मैं बच्चों को पढ़ाने का पैसा नहीं लेता हूँ। यहाँ भी पढ़ाया, जहाँ भी पढ़ाया, कभी नहीं लेता हूँ। उसके रीज़न है कि चलो किसी को जिस तरह से मदद कर सकते हैं, तो हमारा मकसद इस तरह से, अगर हम एक दूसरे के से मिलें, एक दूसरे के तकलीफ़ को, राम राम, हाँ खुश, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, उसके बाद अभी हिंदुस्तान में कम्युनिकेशन क्राइसिस है, एक लोग दूसरे से बात नहीं करते। तुम अकेले बैठे थे ना, नहीं था ना, न कोई भी नहीं आएगा, हमारे से पगला नहीं पकड़ लगा तुम्हें, है ना। तो अभी तुमने देखा होगा पंचकुला का एक परिवार, 7 परिवार एक साथ सुसाइड कर लिया, कार में बैठ के, न्यूज़ में सुना होगा। बागेश्वर धाम से आए थे, जहाँ से भी आए थे, तो सुसाइड कैसा, वही ऑप्शन था क्या? 7 आदमी मिलके, मान लो कितना भी कर्ज है तो कर्ज को तो तोड़ सकते हो ना जी, और ज़िंदगी ख़त्म क्यों कर दिया? उसका मतलब है डिप्रेशन। उसका मतलब है कहीं ना कहीं लोग क्या कहेंगे, है ना, कर्ज में डूब गए, मर गए। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो कर्ज में डूबे हैं लेकिन कुछ नहीं, उनको तो और भी लगता है कर्ज मिले मिले मिले। और चारवाक का लाइन है, कर्ज लो, कर्जा लियो, लो घी पियो, जब तक ज़िंदगी अच्छे से जियो। तो ऐसे भी लोग हैं, अब ज़्यादा हुआ तो देश छोड़ के भाग गए, है ना, यही करते हैं ना लोग। तो इसके पीछे एक ही रीजन है, उसको कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन, हाँ, डिप्रेशन तब होता है जब हम अपनी बातें नहीं करते किसी से। इसके लिए हमने एक टैगलाइन बनाया है, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। कोई नहीं मिलता, इस पेड़ को पकड़ लेना, हेलो माय डियर प्लांट, आई एम जस्ट अंडर योर शेड, आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई वांट टू टॉक टू यू। मेरे पास ये समस्या, मैं आपसे बात करता हूँ, हल्का हो जाओगे, नहीं होगा कुछ नहीं होगा। जब अभी एक दिक्कत और भी है, घर में भी लोगों को समय नहीं है ना। यार ये तो